एक 30 मीटर ऊंची क्रिएचर ने कश्ती को अपने जेली लाइक जिस्म में एब्जॉर्ब कर लिया। मॉडर्न मैरीन बायोलॉजिस्ट इसे मैसिव स्क्विड या अनडिस्कवर्ड सिफालोपोड कहकर एक्सप्लेन करते हैं। 2003 में जापानीज कोस्ट गार्ड ने सोनार से एक 200 मीटर लंबी एनोमली डिटेक्ट की जो वर्टिकली सरफेस हुई और फिर डिसअपीयर हो गई। ओमीबुजू की साइटिंग्स हमेशा डेड और काम सी में होती हैं, इसलिए आज भी जापानीज सेलर्स साइलेंट ओशन से डरते रहते हैं क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कब ये साइलेंट ड्रोनर वापस आए। नंबर 4, स्काइला। दोस्तों, होमर की 2800 साल पुरानी स्टोरी सच साबित हुई जब 2020 में सिसिली के मेसाइना स्ट्रेट में डाइवर्स ने ह्यूमन स्कल्स और रोमन एरा शिप रेक्स डिस्कवर किए। ये वही जगह है जहां स्काइला को क्लिफ मॉन्स्टर के नाम से रिपोर्ट किया गया था। साइंस के मुताबिक स्काइला का स्ट्रक्चर किसी एवोल्यूशनरी नाइटमेयर से कम नहीं है। उसके 6 सरपेंट नेक्स असल में जायंट स्क्विड के टेंटिकल्स जैसे हो सकते हैं, जिनमें से हर एक 10 मीटर से ज्यादा लंबा होता है। इसके 12 क्लॉज डीप सी आइसोपॉड से मिलते जुलते हैं। फर्स्ट सेंचुरी के रोमन हिस्टोरियन प्लिनी द एल्डर ने लिखा था कि स्काइला का केव वाकई एग्जिस्ट करता है, जहां व्हर्लपूल्स शिप्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। 1998 में नॉटिकल आर्कियोलॉजिस्ट ने उसी केव के करीब 2 ग्रीक वॉरशिप्स को रिकवर किया, जिनके डेक्स पर ऐसे बाइट मार्क्स मिले जो स्काइला के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करते हैं। नंबर 3, जर्मन गैंडर। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में जर्मन गैंडर इतना जाइंट है कि पूरी दुनिया को सर्कल करता है। नोवा रिसर्चर्स ने मरियाना ट्रेंच में एक 180 किलोमीटर लंबी सेस्मिक एनोमली रिकॉर्ड की जो रैपिडली मूव कर रही थी। सिमुलेशंस ने बताया अगर ये क्रिएचर अपनी टेल रिलीज करे तो 9.1 से ज्यादा मैग्नीट्यूड की सुनामी आ सकती है। 70 मिलियन साल पुराने टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स प्रूव करते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में इतने बड़े मॉन्स्टर्स रह चुके हैं। 2020 में एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स से मिले सरपेंट स्किन फॉसिल्स सजेस्ट करते हैं कि कोई अननाउन डीप सी स्नेक अब भी इवॉल्व हो रहा है। 9th सेंचुरी वाइकिंग शिप्स के रेक्स पर इंग्रेविंग्स मिले हैं जहां जर्मन गैंडर को ओशन बेड से राइज करता दिखाया गया है। 2017 में नॉर्वे में सोनार ने एक 30 मीटर अननाउन ईल स्पीशीज डिटेक्ट की जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। क्या ये जर्मन गैंडर था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, द लस्का। दोस्तों, एंडोर्स आइलैंड का डीन्स ब्लू होल दुनिया का दूसरा सबसे गहरा अंडर वाटर होल है। 2021 में यहाँ एक डरावना वाकया हुआ। 3 डाइवर्स बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका आखिरी रेडियो मैसेज सिर्फ इतना था, केबल्स को कुछ काट रहा है। उसके बहुत ज्यादा दांत हैं। ये सुनकर लोकल लोगों ने फौरन कहा कि लस्का वापस आ गया है। 2022 में एक साइंटिफिक रिपोर्ट ने ये बताया कि एक ऐसी हाइब्रिड क्रिएचर जिसमें मेगामाउथ शार्क और जायंट स्क्विड का डीएनए हो थ्योरी में पॉसिबल है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग सबूत 2019 में मिला। फ्लोरिडा के एक बीच पर 40 टन स्पर्म वेल की लाश मिली जिसके जिस्म पर 2 फुट वाइड सकर के निशान थे जो किसी भी नाउन स्क्विड से 4 गुना बड़े थे। साथ ही 1 फुट लंबे बाइट के निशान भी थे जो शार्क के अटैक जैसे लग रहे थे। जब सैंपल टेस्ट किया गया तो स्क्विड और शार्क दोनों का सलाइवा मिला। सब कुछ मिलाकर एक बात साफ हो गई, लस्का कोई कहानी नहीं है, ये समंदर की गहराइयों से आए हुए एवोल्यूशन का सबसे खौफनाक हाइब्रिड है। नंबर 1, द क्रैकन। दोस्तों, 18th सेंचुरी के नॉर्वेजियन सेलर्स ने अपने जर्नल्स में क्रैकन को एक आइलैंड साइज्ड मॉन्स्टर कहा है और ये सिर्फ कहानी नहीं थी। 2020 में नॉर्वे के लोफोटन ट्रेंच में एक हाई टेक ड्रोन ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो देखकर होश उड़ गए। एक 300 मीटर लंबी टेंटिकल्स वाली चीज
8,000 फीट की गहराई से ऊपर आई और सिर्फ 2 मिनट्स में एक रोबोटिक सबमरीन को तबाह कर दिया। सोचिए, कोलोसल स्क्विड सिर्फ 14 मीटर का होता है। ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर माना जाता है वो भी 30 मीटर का होता है, लेकिन क्रैकन वो इन सब से कई गुना बड़ा यानी 300 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक सी मॉन्स्टर है। 1840 में लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे के मुताबिक क्रैकन अपना शिकार एक आइलैंड की तरह दिख कर करता है। उसकी ग्लोइंग बॉडी रोशनी फैलाती है और जैसे ही कोई शिप पास आता है वो उसे सक्शन व्हर्लपूल्स के जरिए समंदर के अंदर खींच लेता है। और 2022 में नासा के सिमुलेशन ने ये प्रूव भी कर दिया कि अगर 200 मीटर से बड़ा कोई क्रिएचर ओशन फ्लोर से सरफेस तक आए तो वो अपने आप व्हर्लपूल्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि समंदर का 95% हिस्सा अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। 2023 में मरियाना ट्रेंच के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने 122 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। इसका मतलब ये है कि वहाँ ऐसे क्रिएचर्स जिंदा रह सकते हैं जो गॉडजिला के साइज के हों। तो हो सकता है क्रैकन अभी सो रहा हो या सिर्फ चुपचाप हमें देख रहा हो। दोस्तों, ये क्रिएचर्स सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये समंदर के कुछ ऐसे राज हैं जो अभी तक साइंस की समझ में भी नहीं आए। हर साल 500 से ज्यादा सेलर्स बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये वार्निंग है। मरियाना ट्रेंच का टेम्परेचर अचानक बढ़ना और ब्लू 2.0 जैसे अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा अब हिल रहा है। दोस्तों, इनमें से कौन सी क्रिएचर सबसे ज्यादा रियल लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।